सीवीटी पीजी एमबीए वालों, क्यूए को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा कि क्यूए को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को करें विद स्पीड, विद एक्यूरेसी, विद टाइम मैनेजमेंट। तो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको क्यूए को अटेंड करना है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में आपको सभी को बताने वाला हूं कि क्यूए के सेक्शन को किस तरीके से आप अटेंड करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं एंड अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, एंड तक जरूर से देखना। एंड साथ ही साथ लास्ट में एक गिफ्ट भी बता के जाऊंगा आप लोग के लिए, आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी है, तो एंड तक जरूर से देखना। अगर मैं बात करूं कि क्यूए को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो देखो क्यूए को अटेंड करने के लिए हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए भाई? गोल होना चाहिए कि मैक्सिमम एक्यूरेसी और स्मार्ट क्वेश्चन होने चाहिए, स्मार्ट क्वेश्चन के सिलेक्शन होने चाहिए, ये नहीं कि मैक्सिमम अटेम्प्ट। ठीक है भाई, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है अगर स्पीड से नहीं कर रहे हो और एक्यूरेसी से नहीं कर रहे, तो नंबर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि 3 राउंड स्ट्रेटेजी क्या होती है, 3 राउंड स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 राउंड स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट आपने यूज कर लिया अपने मॉक टेस्ट में, अपने एग्जाम के अंदर, तो आप बहुत अच्छा नंबर अचीव कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। देखो, तो सबसे पहले राउंड की बात करूं तो इजी क्वेश्चन सिलेक्शन होता है सबसे पहला राउंड। सबसे पहले राउंड में आपको इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है एंड जितने भी इजी क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है भाई, देखो जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहे हो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता हो, सिंप्लीफाई हो रहे हो, आपको पता हो कि हाँ भाई इसका आंसर तो आ सकता है, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो, एवरेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सीआई एसआई हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसे हमें डायरेक्ट आंसर पता होता है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आपको सबसे इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है। ठीक है भाई, टारगेट होना चाहिए कि 100% एक्यूरेसी हो। इजी क्वेश्चन पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि 100% एक्यूरेसी रहे एंड हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट रहे, कॉन्फिडेंस हाई रहे। ठीक है, अगर मैं राउंड 2 की बात करता हूं दोस्त, तो राउंड 2 में क्या करना है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले हमने इजी लेवल के क्वेश्चन कर लिए, अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लग सकती है। जैसे देखो, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो करोगे आप इजी क्वेश्चन करने के बाद। देन आप टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन कर सकते हो। सीआई और एसआई के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी होती है भाई आप लोगों को, तो वो वाले क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं मिक्सचर एलिगेशन की, तो मिक्सचर एलिगेशन को कर सकते हो। अलजेब्रा और जो डीआई के क्वेश्चन होते हैं उन सबको, इन सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है अगर आपसे नहीं बन रहे या थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले हैं, तो आप इसे सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है भाई, इसका टारगेट क्या रहेगा कि सॉल्व ओनली इफ अप्रोच इज क्लियर। देखो, अप्रोच अगर क्लियर है आपको तभी सॉल्व करना है, और 1 से 1.5 मिनट का समय देना है इसको, बस 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना। आपको पता है कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, देन कोई बात नहीं भाई, सेकंड राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बात करते हैं कि थर्ड राउंड में भाई, थर्ड राउंड में कैसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं थर्ड राउंड की, तो राउंड नंबर 3 में आप टफ वाले क्वेश्चन को करेंगे जिसमें हम टाइम कंज्यूमिंग होती है, जिसमें बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं। डीआई के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई जो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, परसेंटेज का भी कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं कि लेंदी कैलकुलेशन हो, उसको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि लास्ट में देखो, लास्ट में या तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है या तो टाइम नहीं बचता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें हमें टाइम लग रहा है, उन क्वेश्चन को सबसे लास्ट में टैकल करना है। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स डीआई होगा उसे करना है, जैसे डिफिकल्ट अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे उसे करना है लास्ट राउंड में। एंड साथ ही साथ जो आपके पास मल्टीपल अप्रोचेस के क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल अप्रोच लगाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाया, फिर उस फॉर्मूले से जो आंसर आया उस पर दूसरा फॉर्मूला लगाया, दूसरे फॉर्मूले से जो आंसर आया उस पर तीसरा फॉर्मूला लगाया, तो मल्टीपल अप्रोच जिसमें लग रहे हैं उस वाले क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है। ठीक है भाई, इसमें रूल क्या होना चाहिए कि आपको इमोशनली अटैच क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिसे सॉल्व कर रहे हो उसका आंसर आ ही जाए एंड आप आंसर टिक ही कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट दिए एंड उसका आंसर तभी भी नहीं आया, तो आपको उसको टिक करके, मतलब उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। भाई, ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करके रखनी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट मैटर नहीं करते कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है,
ये मैटर करता है कि आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ मेंटेन किया है, कितनी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा 3 राउंड स्ट्रेटेजी। पहला राउंड ये होता है कि इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दूसरे राउंड में हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, और तीसरे राउंड में हम कर रहे होते हैं लेंथी टाइप के क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप अगर क्यूए के सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं तो क्यूए में से फुल नंबर ला सकते हैं, एंड क्यूए का जो फोबिया है, जो डर है, वो खौफ दूर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक गिफ्ट दे के जाऊंगा, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो सरप्राइज बता देता हूं भाई, क्या है। अगर आप एमबीए के सीवीटी पीजी के किसी भी कोर्स में इनरोल करते हो, चाहे वो एमबीए हो चाहे कोई भी महापैक हो, तो अगर अभी आप इनरोल करते हो एंड एसएस लाइफ कूपन कोड यूज करते हो, ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर आप एसएस लाइफ कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 55% अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। और क्योंकि आप मेरे कूपन कोड को यूज कर रहे हो एसएस लाइव, तो इसलिए आपको साथ ही साथ फ्री फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच मिलने वाला है। रिकॉर्डेड बैच के साथ आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाला है। अरे इतना ही नहीं है भाई, आगे भी सुनो, आगे आपको मिलने वाला हैंड रिटन नोट्स जो सब फैकल्टीज ने तैयार करी है। मैथ वाले के लिए मैंने तैयार करी है, लॉजिकल के लिए मैंने तैयार करी है, सारे फैकल्टीज ने अपने अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ इतना ही नहीं है भाई, देखो ना 2x वैलिडिटी भी मिलने वाली है महापैक के अंदर। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओ, अपने सपने को पूरा करो, तो इससे बेहतरीन अवसर, इससे बेहतरीन मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जाओ, अपने महापैक में इनरोल करो, अपने बैच में इनरोल करो, एंड अपने सपनों की दुनिया को, सपने की जर्नी को पूरा करो, एंड अपने माँ बाप को प्राउड फील करो। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन।